हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। रिकॉर्ड रूम में सभी कंप्यूटर पर बैठकर उस नेकलेस और किडनैपर के बारे में जानकारी ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ केशव आता है। सभी फौरन छुप जाती है। केशव इधर उधर देखता है और भक्ति से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। भक्ति बिना घबराए जवाब देती है कि मेरे फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो सोचा कंप्यूटर पर रेसिपी सर्च कर लूं। केशव हंसते हुए कहता है कि रेसिपी देखने के लिए तुम्हें रिकॉर्ड रूम ही मिला क्या? भक्ति उससे अनुरोध करती है कि ये बात नितिन को ना बताए, वरना वह बेवजह गुस्सा करेगा। केशव उसे जल्दी से काम खत्म करने के लिए कहता है। भक्ति हामी भरती है और केशव चला जाता है। सभी चैन की सांस लेती है। सभी बाहर आती है और सोचती है कि उसे हिस्ट्री सीटर लिस्ट में ना तो वह आदमी मिला, ना ही वह नेकलेस। वह देखती है कि उसके पास समय नहीं बचा है। वह परेशान होती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ तारा और अनिकेत रजत की कंपनी को लेकर परेशान होते हैं। तारा सोचती है कि वह अकेले ही कंपनी पर अपना पूरा अधिकार रखेगी। इसके बाद जैसे ही सभी घर लौटती है, तारा उसे देख लेती है और रोक कर कहती है कि मुझे तुमसे कंपनी के बारे में कुछ बात करनी है। सभी जल्दी से कहती है कि अभी बहुत जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। ये कहकर वह निकल जाती है। इसके बाद सभी कमरे में तलाशी लेने लगती है, लेकिन नेकलेस नहीं मिलता। पीछे से तारा आती है और देखती है कि कमरे की हालत पूरी तरह बिखरी हुई है। सही भी सभी को देखती है। तारा सभी से पूछती है कि ये बच्चों के कमरे में तुम क्या कर रही हो? सभी बिना झिझके कहती है कि वह एक केस की फाइल ढूंढ रही थी। ये कहकर वहां से निकल जाती है। तारा हैरान होती है। दूसरी तरफ सही नील को फोन करती है और कहती है कि मेरी माँ बहुत परेशान है, उन्हें जो चाहिए वह मिल नहीं रहा है, तो आप कोई उपाय बताओ। नील मुस्कुराकर कहता है कि उन्हें कहो कि आंखें बंद करे, गहरी सांस ले और 1 से 5 तक गिनती करे। सही धन्यवाद कहती है और सभी के पास चली जाती है। इधर सभी नेकलेस ढूंढ रही होती है और सोचती है कि घर में तो नेकलेस नहीं मिला, आखिर नेकलेस कहाँ है। तभी सही आती है और वही तरीका बताती है जो नील ने उसे बताया था कि आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और 1 से 5 तक गिनो, फिर जो चाहिए वह मिल जाएगा। सही के जिद करने पर सभी उसकी बात मान लेती है। सभी आंखें बंद करती है और सोचती है कि शायद रजत ने वह नेकलेस अपने ऑफिस में रखा हो। सभी सही से कहती है कि अपने पुग्गी अंकल को धन्यवाद कहना। फिर वह रजत के ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ श्रीचंद पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा होता है। वह रजत के ऑफिस में स्पाई कैमरा लगाए हुए होता है और देख रहा होता है कि सभी वहां आकर कुछ ढूंढ रही है। तभी तारा भी ऑफिस आ जाती है और पूछती है कि क्या ढूंढ रही हो। तारा इधर उधर देखने लगती है। तारा को एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। तभी सभी सोचते हैं कि कहीं इसमें वह नेकलेस तो नहीं है। वह घबरा जाती है। तारा बॉक्स खोलती है और उसमें सभी की और उसके पिता की फोटो होती है। तारा गुस्सा करती है। सभी गिफ्ट देखकर कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है। श्रीचंद भी निराश होता है क्योंकि उसे भी लगा था कि इस बॉक्स में नेकलेस है। श्रीचंद नितिन को फोन करके पूछता है कि सभी के पीछे डॉक्टर को लगाया है या नहीं। नितिन कहता है कि उसने ये काम कर दिया है। इधर तारा सभी से पूछती है कि क्या रजत ने कोई वसीयत या इंश्योरेंस पेपर छोड़ा था। सभी कहते हैं कि नहीं, मैं तो बस हमारे ज्वाइंट अकाउंट की पासबुक ढूंढ रही हूँ। तारा ताना मारती है और वहां से निकल जाती है। तभी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ नील इंटरनेट पर सभी के बारे में जानकारी देख रहा होता है। तभी केशव वहां आता है। वह नील को तेजू और रजत की मर्डर केस फाइल देता है और चला जाता है। नील तेजू की फोटो देखकर भावुक हो जाता है। नील केस की फाइल को देखते हुए सोचता है कि शायद रजत और तेजू रजत की गाड़ी से ही मर्डर वाली जगह पहुंचे होंगे, इसीलिए वह गाड़ी चेक करने का फैसला करता है। नील जैसे ही निकलता है तभी उसे जीतू रोकता है और कहता है कि उसने लीना के साथ जो किया वो ठीक नहीं था। फिर वह नील से घर चलने से को कहता है, लेकिन नील कहता है अभी उसे बहुत जरूरी काम है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि किडनैपर्स के कब्जे में होती है।
वो चिल्लाती है कि मुझे जाने दो। मारुति आता है और कहता है कि चिल्लाना बंद करो, तुम्हें यह सजा तुम्हारे परिवार के गुनाहों की मिल रही है। रिद्धि पूछती है कि तुम्हारी दुश्मनी सभी से है या रजत से? क्या तुमने ही रजत को मारा है? गुंडा उसे चुप रहने को कहता है और उसे डराता है कि तुझे शैतान की नजर लग चुकी है। दूसरी तरफ सभी के पास उस गुंडे की तरफ से रिद्धि की एक फोटो आती है जिसके साथ लिखा होता है कि 12 घंटे बीत चुके हैं। सभी घबरा जाती है और उसकी चिंता में डूब जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।